हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं फिर से एक नई कहानी के साथ आप सभी के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज की जो कहानी है महाभारत की दो वीर योद्धाओं की, कर्ण और अर्जुन की। अर्जुन का जो नजरिया था कर्ण को लेकर सही नहीं था और ये बात कृष्ण भगवान को अच्छा नहीं लगता था। कृष्ण भगवान हमेशा कहते थे कि कर्ण एक वीर योद्धा है, उसका सम्मान करो। एक समय की बात है, कृष्ण भगवान और अर्जुन बैठे हुए थे। कृष्ण भगवान ने कर्ण का प्रशंसा किया कि कर्ण बहुत महान है, कर्ण जैसा कोई दूसरा योद्धा नहीं है, और भी बहुत सारी प्रशंसा करी कृष्ण भगवान ने। ये सब बात अर्जुन से सुना नहीं गया। अर्जुन ने बोला कि बस करिए, ऐसा क्या है जो कर्ण कर सकता और मैं नहीं कर सकता? आपको तो पता ही है कि मैंने कर्ण को पराजित किया हुआ था। कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए बोले, उन्होंने कहा कि अवश्य तुम अर्जुन एक महान योद्धा हो, लेकिन कर्ण का बात कुछ और है। ये सब सुनने के बाद अर्जुन से रहा नहीं गया। उन्होंने बोला कि अगर कर्ण मेरे से महान है, मुझे इसका प्रमाण चाहिए। अब कैसे कह सकते हो कि कर्ण मेरे से महान है? कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए बोला कि ठीक है, अगर तुम्हें प्रमाण चाहिए तो ठीक है, मैं तुम्हें प्रमाण दे दूंगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि ठीक है, तुम मुझे कल सुबह इस पर्वत के पास मिलना। उसी पर्वत के पास कर्ण को भी कृष्ण भगवान ने बुलाया था। पर्वत के पास एक छोटा गांव बसा हुआ था। कृष्ण भगवान ने उस पर्वत को सोने का पर्वत बना दिया। सुबह का टाइम था। अर्जुन को कृष्ण भगवान ने बोला कि जो ये सोने का पर्वत देख रहे हो, इसको पूरे गांव में समान हिस्से में बांट, एक छोटा सा, और यही परीक्षा है। इससे साबित हो जाएगा कि तुम महान हो या कर्ण। अर्जुन ने कहा जैसे ही आपकी आज्ञा प्रभु। अर्जुन जाते हैं और जाकर पूरे गांव वासियों को बोलते हैं कि सुनो गांव वासियों, एक लाइन में एकत्रित हो जाओ। ये जो सोने का पर्वत देख रहे हो, मैं सबको समान हिस्से में इसको अब सभी को दूंगा। सभी गांववासी लाइन में लग गए। अर्जुन ने सोने का पर्वत को सभी गांववासियों में बांटना स्टार्ट किया। सुबह से लगे हुए थे वो, करते करते सबको उन्हें डिवाइड कर दिया। उसके बाद भी सोने का पर्वत वैसी के वैसी। सोने का पर्वत बांटते बांटते अर्जुन थक गए और गए कृष्ण भगवान के पास। उन्होंने कहा प्रभु, कैसी लीला है, ये कैसी परीक्षा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, अब तुम कुछ मत करो। अब यहाँ पे जो होने वाला है उसका तुम साक्षी बनो। वहां कर्ण को भी कृष्ण भगवान ने बुलाया। कृष्ण भगवान ने कर्ण को कहा एक मेरा छोटा सा कार्य है, इसको करो। कर्ण बहुत खुश हुआ, बोला कि जैसे आपकी आज्ञा प्रभु। कृष्ण भगवान ने कर्ण को कहा कि जो इस सोने का पर्वत देख रहे हो, इसको जाओ और गांव वासियों में समान हिस्से में बांट। कर्ण ने कहा जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। उसी सोने को पर्वत को बांटने कर्ण जाता है और जाकर वहां सभी गांव वासियों को बुलाता है। और गांव वासियों को बुलाने के बाद कहता है, सुनो गांव वासियों,
ये जो सोने का पर्वत देख रहे हो, ये सोने का पर्वत आप सभी का अधीन है, ये सब आपका है। अब सभी गांववासियों जाओ और इस पर्वत को समान हिस्से में बांट लो। बस इतना बात कहकर कर्ण वहां से चला और सारे गांववासी चले जाते हैं। और जिसको जितने सोने का आवश्यकता होती है गांववासी आपस में बांट लेते हैं। ये सब होने के बाद कर्ण कृष्ण भगवान के पास जाता है और कहता है, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, आपने जो मुझे कार्य दिया था उसको तो मैंने कर दिया। कृष्ण भगवान ने कहा कि ठीक है, अब तुम जा सकते हो। ये सब होते हुए अर्जुन देख रहे थे। कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को देखा। जैसे कृष्ण भगवान ने अर्जुन को देखा, अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे पता चल गया कर्ण क्यों महान है, और मुझे ये भी पता चल गया कि आपके हृदय में मेरे से कहीं ज्यादा कर्ण बसता है। कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को कहा कि नहीं अर्जुन, जितना मुझे कर्ण प्रिय है उतना ही मुझे तुम भी हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारा नजरिया बदल रहा था कर्ण के प्रति। बस इतनी सी बात है। दोस्तों, ये छोटा सा स्टोरी हमारे जिंदगी में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें सिखाती है। आज के लिए धन्यवाद। मैं कल फिर एक नई कहानी के साथ जुड़ूंगा आप सभी के साथ। आपको अगर मेरा स्टोरी अच्छा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।